तो मेरा नमस्कार आपको, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ये प्लांट मेरा 3 साल पुराना है और 12 इंच के प्लास्टिक गमले में लगा हुआ है फ़िलहाल। तो पहले साल तो इसने खूब सारे फूल दिए और अगले साल ये ऐसा हो गया कि फूल का पौधा होते हुए भी इसमें एक कली नहीं बन रही थी और फूल नहीं आ रहे थे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मैंने क्या क्या किया जो अब जाके इसमें भर भर के फूल आ रहे हैं। तो ये प्लांट मेरा क्यारी में लगा हुआ था पिछले साल और इसकी मैंने प्रूनिंग भी करी थी यहाँ से, ताकि अच्छी से इसकी ग्रोथ निकल के आए। और काफ़ी प्लांट्स पास पास में लगे हुए तो मुझे लगा इसमें इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही है, सही से इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो फिर मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया। और बारिश के पानी की वजह से मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली थी तो ये प्लांट बहुत आसानी से निकल गया। और मैंने इसको लगाने के बाद पानी इसमें इसलिए नहीं दिया क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली थी। यदि आप लगा रहे हैं प्लांट को तो पहला जो पानी रहता है वो अच्छे से देना होता है, ताकि मिट्टी जो हमारी सेट हो जाए। मिट्टी कभी भी दबानी नहीं होती है, नहीं तो जड़ें और भी ज़्यादा टूटने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन आप पानी देंगे ना तो मिट्टी आराम से सेट हो जाती है, ताकि उसमें कोई भी एयर बबल्स ना बने। और फिर मैंने इसको गमले को छत पर ही रख दिया था क्योंकि मौसम ठीक था। अगर आप भी ऐसे जड़ों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा के प्लांट को रख रहे हैं ना कहीं पे, तो हवादार छाया जगह पे रखें, नहीं तो बारिश का टाइम पे तो आप इसको फुल डे के धूप में रख सकते हैं छत पे। तो अक्टूबर नवंबर में इसमें बर्ड्स बनने लगी थी और वो खिल गए थे फूल दिसंबर में। कलियाँ ज़्यादा नहीं बनी थी, बस 1-2 ही बन रही थी। और जनवरी में इसमें फूल नहीं आए थे, यहाँ तक कि थोड़ी बहुत ही इसने जो पत्तियाँ हैं अपनी येलो करके नीचे गिराई थी और ग्रोथ है वो भी रुक गई थी। फिर इसको मैंने फरवरी के टाइम पे और भी ज़्यादा खाना देना स्टार्ट करा, तब जाके इसमें खूब सारी बर्ड्स बनी और मार्च में खूब सारे ब्लूम्स आए। मार्च ही क्या, अप्रैल में भी और मई में भी इतने सारे इसमें फूल खिले। हमेशा मतलब 3-4 फूल इसमें रहते ही हैं और ये फूल केवल 1 दिन का होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। तो ये वाला जो गुड़हल का प्लांट है बाकी गुड़हल से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें बारिशों के टाइम पे ही कलियां बनती हैं, जो कि आपको देखने को मिलते हैं फिर नवंबर या फिर दिसंबर में फूल खिलते हुए। मतलब इसमें ना तो ज़्यादा जब ठंड होती है तब इसमें फूल आते हैं और ना ज़्यादा गर्मी होती है तब इसमें फूल आते हैं। इसको टेम्परेचर चाहिए होता है कुछ 15 से लेके 35 डिग्री तक के बीच का, तभी इसमें फूल आते हैं। कुछ पत्ते आपको पीले नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी अभी जो है वो ठंड का मौसम गया है और जो पुराने पत्ते होते हैं वो पीले होके झड़ जाते हैं। ये किसी भी प्लांट के लिए एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ताकि उसमें जो है नए पत्ते और नई ग्रोथ हो पाए। तो चलिए अब देखते हैं मैंने इसमें क्या क्या खाना इसको दिया जो फाइनली इसमें 1 साल के बाद में फूल आए। सबसे पहला खाना और सबसे इम्पॉर्टेंट खाना पौधे के लिए है कि पूरे दिन की इसको धूप मैंने दी है, पूरे दिन ये छत पे रहा है। लेकिन हाँ, पौधों के बीच में रखा है मैंने, क्योंकि मैंने इसको प्लास्टिक के गमले में लगाया हुआ है और इसकी जो रूट्स हैं उस पर ज़्यादा टचन ना जाए गर्मी की, तो इस वजह से मैंने इसको एक साथ रखा है दूसरे प्लांट्स के बीच में। और 1 मुट्ठी 1 महीने में गोबर की खाद भी दी है। और सबसे बढ़िया जो है वो है केले के छिलके, इसका फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, केले लेती हूँ और उसको पानी में डाल के उसका जो है पूरा निचोड़ आ जाता है पानी के अंदर, न्यूट्रिशन सारे उसमें ऐड हो जाते हैं। बंद करके आप रख दें कहीं भी छाया वाली जगह में और फिर 4-5 दिन के बाद में आप छान के ऐसे स्प्रे कर सकते हैं 1:10 का रेशियो बना के प्लांट्स पे। ऐसे ही मैंने और भी सारे इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के स्प्रे भी किया है, मिट्टी में भी डाला है। जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन, चुकंदर जो होता है उसके छिलके, तो आप किसी भी सब्ज़ी या फिर फल का जो है ना छिलके का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो ऐसे ही 2-3 जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसको देख के ट्राई कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र को डेली बेसिस पे स्प्रे करते हैं ना प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उस पर, तो जो इस पर मिली बग्स का प्रॉब्लम होता है ना वो नहीं होएगा कभी भी। जो भी इंसेक्ट्स वगैरह वो नहीं लगते प्लांट पे। 10-15 दिन में ना एक बार अगर आप गुड़ाई कर देंगे ना, ऐसे मिट्टी ऊपर नीचे कर देते हैं, तो वो भी ठीक रहता है प्लांट के लिए। और हर 15-20 दिन में आप जो किचन वेस्ट का सामान होता है जैसे लहसुन, प्याज, आलू या फिर जो केले के छिलके हैं वो आप मिट्टी में दबा सकते हैं जड़ से थोड़ा दूर गमले के किनारे पे। तो यही सब था। इसको बहुत ज़्यादा हैवी फीडिंग प्लांट है, इसको जब तक बढ़िया से खाना नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये फूल नहीं देता है। तो अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक में आपको हर चीज़ देनी चाहिए, कोई एक ही चीज़ पे आप टिक जाएंगे तो वो ठीक नहीं रहता है,
क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या होता है कि हमारे पास जो हम चीज़ डाल रहे हैं उसमें किसी में फॉस्फोरस ज़्यादा हो सकता है या फिर किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो हमें सब चीज़ें डालनी चाहिए, तो बैलेंस एक न्यूट्रिशन रेडी हो जाता है, फूड रेडी हो जाता है प्लांट्स के लिए। और एक कारण और हो सकता है अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे कि आपको चेक करना है कहीं वो रूट बाउंड तो नहीं हो गया, मतलब कि उसकी जड़ों को फैलने के लिए जगह नहीं मिल रही और वो कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई सालों से आपका जो प्लांट है वो एक ही गमले में लगा हुआ है। तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि जैसे कि 12 इंच के गमले में आपने प्लांट लगा रखा है तो उसको 1 साल में ज़रूर निकालें और उसकी जड़ों को काट छाट के वापस से नई मिट्टी में करके उसी गमले में लगा दें। लेकिन अगर आपके पास नई मिट्टी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, गमले के बेस में ना किचन वेस्ट या फिर जो आपके सूखे पत्ते वगैरह होते हैं वो आप डालें और फिर जो पहले की मिट्टी आपने निकाली है प्लांट की ही उसी में ही आप लगा, ताकि जब तक प्लांट की जो जड़ें हैं वहाँ तक पहुँचेंगी ना वो जितना वेस्ट है ना वो सड़ जाएगा और कंपोस्ट बन जाएगा, खाद मिलती रहेगी, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, तो ज़्यादा खाद हमें ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ज़रूर ट्राई करें तो आपका प्लांट भी जो है वो फूलों से भर जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़